Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के 38 पार्ट पर और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फॉस्फोरस के बारे में। सो बेसिकली फॉस्फोरस क्या होता है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और वो सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो फॉस्फोरस के साइन एंड सिम्टम्स हैं, इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस है, मेडिको लीगल आपका एप्लीकेशंस हैं और जो आपके इनके एग्जामिनेशंस होते हैं, तो इन सभी के लिए हमने आगे इसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उनको सबको अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपने आज के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फॉस्फोरस होता है ये क्या होता है। सो बेसिकली जो फॉस्फोरस है ये एक तरह का नॉन मेटालिक इनऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन है और ये जनरली अपनी 2 मेजर फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, जिसमें आपका पहला रहता है वाइट या फिर येलो फॉस्फोरस, सेकेंड होता है आपका रेड फॉस्फोरस। सो यहाँ पर जो आपका वाइट फॉस्फोरस होता है उसमें जनरली वो कुछ अपने ल्यूमिनेसेंस को शो करता है, कुछ थोड़ा सा ग्लो एमिट करता है। तो बेसिकली ये जो ग्लो होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब ये फॉस्फोरस होता है वाइट फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें ये ल्यूमिनेसेंस देखने को मिलती है। और ये जो ल्यूमिनेसेंस दिखती है तो इनके बीच में जो आपस में रिएक्शन होती है तो इसको हम बोलते हैं कैमिल्यूमिनेसेंस, और इसी की वजह से इसका ये नाम पड़ा है वाइट फॉस्फोरस। और ये बेसिकली ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लाइट बियरर, और लैटिन में बात करें तो इसको लैटिन में ल्यूसीफर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब ये जो आपका वाइट फॉस्फोरस होता है इसमें कुछ गार्लिक जैसे स्मेल आती है, और जो आपका रेड फॉस्फोरस होता है वो एक तरह का आपका एमॉर्फस सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसके अलावा जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसी वजह से ये अर्थ पर फ्री एलिमेंट के फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप फॉस्फोरस को कहीं देखेंगे तो वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंपाउंड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, और जनरली जो फॉस्फोरस होते हैं वो फॉस्फेट्स वाली कंडीशन में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी एलिमेंटल फॉस्फोरस होती है उसको सबसे पहले जो आइसोलेट किया गया था उसको वाइट फॉस्फोरस के फॉर्मेट में आपका आइसोलेट किया गया था 1669 में फ्रॉम ह्यूमन यूरिन एंड बोन ऐश, एंड ये इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट फॉस्फेट का सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपका वाइट फॉस्फोरस है या फिर जो आपके एलिमेंटल फॉस्फोरस है उसको फर्स्ट टाइम कहाँ से आइसोलेट किया गया था, तो ये आपका ह्यूमन यूरिन एंड बोन ऐश। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो फॉस्फोरस होता है वो जनरली अपने फॉस्फेट में आपका अवेलेबल होता है, और जो फॉस्फेट्स होते हैं वो बेसिकली कॉम्पोनेंट होते हैं आपके डीएनए के, आरएनए के, एटीपी के एंड फॉस्फोलिपिड्स हैं, और जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं फंडामेंटल टू सेल्स, तो ये सारी जगह पर आपका फॉस्फेट्स अवेलेबल होते हैं। डीएनए आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, और यहाँ पर कुछ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो आपका फॉस्फोरस होता है इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये आपका 15 होता है। ये ग्रुप 15 के मेंबर्स होते हैं। जो आपकी पीरियोडिक टेबल होती है तो उसमें ये ग्रुप 15 के मेंबर्स होते हैं। ग्रुप 15 को इसमें पेंटोजेंस कहा जाता है, और आपके फॉस्फोरस के साथ साथ जो आपका नाइट्रोजन है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे भी आपके पेंटोजन कैटेगरी में ही आते हैं, यानी कि सारे के सारे आपके ग्रुप 15 के ही मेंबर होते हैं। और ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी आपकी इस तरह से है। तो बेसिकली आपका जो वाइट फॉस्फोरस है उसकी ये है, वॉयलेट कलर का होता है, रेड कलर का होता है और ब्लैक कलर का होता है। तो ये सबकी डेंसिटी लिखी हुई, तो यहाँ पर आपको सबके याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आप वाइट की याद कर लीजिएगा कि वाइट की डेंसिटी कितनी होती है, और बाकी ऑन एन एवरेज याद कर लीजिएगा कि 1.8 से लेकर के 2.5 के अप्रॉक्स इसकी डेंसिटी रहती है। ठीक है, तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके एग्जाम में बाई चांस कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एक अप्रॉक्स अंदाज़ा रहेगा, और बाकी इन सभी को एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका फॉस्फोरस होता है ये एक तरह का प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन होता है विच इंटरफेयर विद सेलुलर ऑक्सीडेशन एंड द मेटाबॉलिज्म इज डिमिनिश्ड दैट रिजल्ट्स इन नेक्रोबायोसिस ऑफ लीवर। इसको हम हिपेटोटॉक्सिक एक्शन फॉस्फोरस भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्रोबायोसिस क्या होता है तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। इसमें बहुत कुछ जानने को है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ
वहाँ पर इसको आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया और अभी हम आगे मूव करते हैं और यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका जो एवरेज एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनमें जो आपकी फॉस्फोरस अवेलेबल होती है 0.7 किलोग्राम की अप्रॉक्स रहती है, और ये आपका 85 to 90% जो होती है वो बोन्स और टीथ में एपेटाइट के फॉर्मेट में होती है, और जो बचा हुआ होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1% आपका रहता है। यहाँ पर जो एपेटाइट होता है वो क्या होता है, तो ये एक तरह का ग्रुप होता है फॉस्फेट मिनरल्स का, जिसमें आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट एंड क्लोरो एपेटाइट को इन्वॉल्व किया जाता है विद हाई कंसेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयंस रिस्पेक्टिवली इन द क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी एपेटाइट होती है, जहाँ पर ये सारे आपके अलग अलग तरह के आपके केमिकल्स होते हैं, आपके अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, जो कि इन सारी चीज़ों की कंसंट्रेशन जहाँ पर अवेलेबल होती है, तो इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एपेटाइट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जो फॉस्फोरस कंटेंट होता है वो आपका ऑन एन एवरेज 0.5% बाई वेट आपकी बॉडी में अवेलेबल होता है इन इन्फेंट्स, और 0.65 to 1.1 वेट परसेंट इन एडल्ट्स, मतलब कि जो आपके एडल्ट्स, जो जितने भी एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो उनके बॉडी का वेट होता है उसके अकॉर्डिंगली 0.65 से लेकर के 1.1% आपका फॉस्फोरस अवेलेबल होता है, और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनमें आपका 0.5 वेट परसेंट अवेलेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका नेक्स्ट और है कि एवरेज फॉस्फोरस कंसेंट्रेशन जो होती है ब्लड में वो आपका अप्रॉक्स 0.4 ग्राम पर लीटर होता है, और 70% ऑफ दैट ऑर्गेनिक एंड 30% इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं। मतलब कि जो आपका 0.4 ग्राम पर लीटर आपके ब्लड में अवेलेबल है फॉस्फोरस की कॉन्सेंट्रेशन, उसका 70% ऑर्गेनिक होता है और 30% इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का पार्ट होता है। ठीक है, और जो आपके एडल्ट की हेल्दी डाइट होती है तो उनमें जो कंज्यूम करते हैं और जो एक्सक्रीट करते हैं वो अप्रॉक्सीमेट 1 to 3 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस पर डे आप कंज्यूम करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, only about 0.1% of body phosphate circulates in the blood, paralleling the amount of phosphate available to soft tissue cells. तो यहाँ पर जो आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसमें आपका 0.1% बॉडी फॉस्फेट होता है, और बाकी का जो आपका अमाउंट रहता है वो आपका सॉफ्ट टिश्यू सेल्स में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका ये 0.4 ग्राम पर लीटर आपके ब्लड में अवेलेबल होता है, ये आपको बताना चाहिए, जिसमें 70% आपका ऑर्गेनिक है, 30% इनऑर्गेनिक है। 1 to 3 ग्राम्स जो है आप एक्सक्रीट करते हैं और कंज्यूम करते हैं ऑन एन एवरेज पर डे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी अभी हम आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या है, जो फॉस्फोरस होता है प्रिंसिपल एलिमेंट है स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है हर एक टिश्यू की सेल का, तो उसमें फॉस्फोरस एक तरह का आपका प्रिंसिपल एलिमेंट होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बन जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो अ यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्पोनेंट ऑफ स्केलेटल नर्व एंड मसल टिश्यू। तो ये सारी जगह पर आपका अवेलेबल होता है। रिड्यूस्ड कंसेंट्रेशन जो होती है फॉस्फेट की, अगर फॉस्फेट की आपकी बॉडी में कमी हो गई है, आपके ब्लड सीरम में फॉस्फेट की कमी हो गई है, तो इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोफॉस्फेटेमिया क्या होता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको याद करने का बहुत अच्छा आपका तरीका है कि हाइपो मतलब होता है कमी, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। तो जहाँ पर हाइपो ऐड होगा वहाँ पर होता है कमी। तो यहाँ पर फॉस्फेटेमिया मतलब फॉस्फेट की कमी, तो उसको बोल देंगे हाइपोफॉस्फेटेमिया। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बेसिकली वीकनेस, ट्रबल ब्रीदिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये चीज़ आपके हाइपोफॉस्फेटेमिया के आपके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा कई बार यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सीजर्स, कोमा और रैप्डोमाइलोसिस, और जो कि आपकी बोन्स में सॉफ्टनिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें भी कई बार देखने को मिल सकती है। तो ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये दोनों के दोनों, तो इनको अच्छे से याद करिएगा, आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मैं आपको छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगी, गूगल करिएगा कि रैप्डोमाइलोसिस क्या होता है। ये आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस वजह से इसको अच्छे से देख लीजिएगा गूगल पर, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, कि ये क्या होता है। ठीक है, और अभी हम आगे मूव करते हैं, और बेसिकली जो आपका अगर फॉस्फोरस की आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरफॉस्फेटेमिया। उसके अलावा जो आपके अगर एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस देखने को मिल रही है एक्वेटिक सिस्टम में, तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लमेटिक हो जाता है एक्वेटिक जो भी एनिमल्स होते हैं उनके लिए। और यहाँ पर कई बार आपका ये चीज़ यूट्रोफिकेशन समटाइम्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपकी एक्सेस ऑफ फॉस्फोरस की वजह से हो जाता है।
इसके अलावा जो आपके इसके अदर एप्लीकेशंस की बात करें कहाँ कहाँ पर ये आपका देखने को मिलता है, तो जो आप जितने भी आपके ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपका डिटर्जेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, नर्व एजेंट्स हैं, तो ये सारी जगह पर आपका फॉस्फोरस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनके बारे में तो पूरा अलग से डिटेल में हम समझेंगे ही, बाकी सारी चीज़ों में कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली जितने भी फॉस्फोरस के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने सारे के सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एक बार आप सुन लेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ा सा फिट हो जाएगा, तो अगर बाई चांस आ जाता है आपके एग्जाम में तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाकी के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस है और जो उसके में आपके पोस्टमार्टम अपीयरेंस है, तो वो सारे के सारे अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए आप फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, ब्लॉगर पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे का सारा पीडीएफ्स अवेलेबल हो जाती हैं, बहुत अच्छा कंटेंट, इसके अलावा भी बहुत कुछ अवेलेबल है, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ब्लॉगर पर बहुत सारी क्विजेस आपके लिए हैं, तो वहाँ पर जाके आप अपने खुद को टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।